पर्युषण आत्मदर्शन का पर्व है। यह पर्व अनेक प्रकार की प्रेरणा लेकर आया है। यह आत्मा से परमात्मा की ओर जाने की यात्रा है, वासना से उपासना की ओर जाने की यात्रा है, प्रदर्शन से दर्शन की ओर जाने की यात्रा है, चिंता से चिंतन की ओर जाने की यात्रा है, अहम से अहम की ओर जाने की यात्रा है। पर्युषण में हम जितनी यात्राएं करें उतनी ही कम होती है, क्योंकि ये 8 दिन हमारे हर दिन एक एक नई यात्रा का संदेश लेकर आते हैं। खाद्य संयम दिवस के दिन हम खाने का संयम करें, उपवास करें, एकासन करें, 1 द्रव्य 2 द्रव्य जितना हो सके संयम करें। खाद्य संयम हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खाना जितना जरूरी है उतना भूखा रहना भी जरूरी है। हमारे शरीर की मशीनरी को विराम देना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे भीतर इतनी फैक्ट्रियां चलती हैं। एक लीवर अकेली 500 रसायन हमारे भोजन में मिलाती हैं। अगर ये सब फैक्ट्रियां इस प्रकार दिन रात काम करती रही तो किसी समय उनमें रुकावट आ जाती है, और जब रुकावट आती है तो आदमी बीमार हो जाता है। बीमारी का मेन कारण यही है कि हम हर समय खाते रहते हैं। अगर खाने का संयम हो जाए तो अपने आप बीमारियां दूर हो जाती हैं। खाने का संयम यह भी नहीं होता है। दूसरा, आज का जो खाना है, फास्ट फूड आदि इस प्रकार की चीज़ों का भक्षण करना, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उल्टा असर डालता है और आदमी बार बार बीमार होता है। बीमारियां भी ऐसी ऐसी होती हैं कि लाइलाज हो जाती हैं, और कई बार आदमी को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो खाद्य संयम दिवस ऐसा दिवस है कि इस पर आदमी केवल इतनी ही शिक्षा अपना ले कि मैं खाने का संयम करूँगा। एक तो वस्तु का संयम हो, जैसे द्रव्य संयम हो गया कि प्रतिदिन 9 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊं। यह तो हमारे पर्युषण आराधना का एक नियम भी है, लेकिन इस नियम को हम अपने जीवन का नियम बनाएं, या इस नियम को हम बढ़ा करके भी कुछ 11 या 21 द्रव्य रख करके भी नियम बना लें तो हमारा खाद्य संयम बहुत अच्छा हो सकता है। और वैसा संयम आदमी को कभी भी बीमार नहीं बनाता है, और वो उसके साथ साथ में उसकी उन्नोदरी तप भी हो जाता है, तपस्या भी हो जाती है, और उस तपस्या से वो अपने जीवन में दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। उसे द्रव्य लाभ भी होता है और भाव लाभ भी हो जाता है। भावना का लाभ होता है, आत्मा का लाभ होता है। द्रव्य का लाभ तो यह स्वास्थ्य की अनुकूलता बन जाती है। तो हर आदमी को खाद्य संयम दिवस की तरह ही हर दिवस के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जो जो दिवस आ रहे हैं, मौन का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे अणुव्रत का हो, एक एक के ऊपर हम अपने जीवन की हर क्रियान्विति को अग्रसरित करते रहेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हमारा जीवन वास्तव में एक बहुत अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन जीने के लिए ही पर्युषण आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 8 दिनों में केवल 8 दिन मनाकर सोचते हैं पर्युषण समापन हो गया और अब हमारा जीवन जैसे पहले चलता था उसी प्रकार से घुड़दौड़ करते रहते हैं। तो उससे हम वापस अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं देने से कभी भी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा बैठा कंडक्टर से कहता है कि मैं चलती बस में उतर सकता हूँ, आप मुझे बता दो कि कहाँ उतरूँ। कंडक्टर ने क्या कहा कि तुम भाई साहब वहाँ उतरना जहाँ हॉस्पिटल हो या जहाँ शमशान घाट हो, वहीं पर तू चलती बस से उतरना। तो आप समझ गए कि इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर हम संयम नहीं रखते हैं तो किसी समय कैसा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हर व्यक्ति को संयम जरूरी होता है
और ये पर्युषण पर्व अध्यात्म का पर्व, संयम का पर्व, श्रद्धा का पर्व है। इस पर्व के द्वारा हम अपनी आत्मा को जितना भीतर रखेंगे उतना ही हमें आत्म उज्ज्वलता प्राप्त होगी।